नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी बात ठीक है ना। अमेरिका वाला मैच 19-20 हो गया, खुदा ना खास्ता आपका पास चांस नहीं है, फिर फिर किसी क्या 24 चांस वाले ही रहेगा? हो, फिर एक 24 वाले एक ही हो। आधा, हाँ, फिर एक आधा बारिश में धुल गया, इंडिया के साथ नहीं, आपने ना भी वैसे नहीं धुला खेलना। सर, ना भी धुला। अमेरिका ने हरा देना नीदरलैंड को। अगर पाकिस्तान को हरा सकता फिर तो नीदरलैंड, बट मैं लेकिन हमारी अपनी तैयारी भी पूरी होनी चाहिए। वैसे सोहेल, अब आप जब और पीसीबी ने सर्टनली इसके लीगल जो इम्प्लिकेशंस हैं और लीगल मैटर्स, वकीला से भी डिस्कशन हुई होगी, तमाम कवानीन भी पड़े होंगे, जांच पड़ताल के बाद ही ये फैसला किया गया है। क्या हो सकता है कंसिडरिंग कि जितना इन्फ्लुएंस है आईसीसी पर बीसीसीआई का, जाने को तो किसी भी हद तक जा सकते हैं, और अगर वो गए तो फिर हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ स्पोर्ट्स आर्बिट्रेशन में भी जा सकते हैं। आपको आने वाले दिनों में ये सिनेरियो किस जानिब जाता हुआ नजर आ रहा है? लेकिन आज का मैच अनबिलीवेबल विक्ट्री, जबरदस्त परफॉर्मेंस, 310 रन चेज करना यार बड़ा मुश्किल होता है। और पिच भी बासल भाई देख रहे होंगे कि बॉल नीचे भी रह रहा था, इवन नहीं था, लेकिन एरन बहुत ही जबरदस्त खेला। ऊपर से तो सूर्यवंशी खेला उसने 33 बॉलों में 68 रन बनाए हैं। आयुष मात्रे जो खेला ना, इट्स अ बिट्रेयल। हमने तो आउट ऑफ द वे जाके बांग्लादेश की मदद की है। बांग्लादेश कभी नहीं खड़ा हुआ ऐसे पाकिस्तान के लिए, हम ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं इस हद तक। हमने मदद तो की है, लेकिन अब आप बताएं ना कि अगर हम अपने मफाद के लिए यहाँ उनको तना छोड़ देंगे तो ये भी ज्यादती होगी। वो कुछ नहीं कह रहे, उनके क्रिकेट बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने आईसीसी से कोई एहतजाज नहीं किया, क्योंकि मादी की मैंने शुरू से कहा था कि पाकिस्तान जब श्रीलंका में खेलेगा और हमें सारे मैचेस अपने कोलंबो और पाले किले में खेलने हैं, तो यहाँ हमारा सबसे बड़ा राइवल जो है वो मौसम है, क्योंकि आपको बारिशों का भी मुकाबला करना है। और ऑलरेडी हम एक मैच जो नहीं खेल रहे हैं, जो इस वक्त टॉक ऑफ द टाउन हुआ है, उसके बाद तो हमारे पास ये बड़ा एक मसला हो जाएगा कि अगर हमारे मैच बारिश की नजर हो गए तो। और भी बड़ा मसला ये है कि इस ग्रुप की दीगर टीमें जो हैं वो अपना एक एक मैच इंडिया में जाके खेलेंगी, जहाँ पे बारिश नहीं है, जहाँ पे फ्लैट पिचेस हैं, जहाँ पे ठुकाई भी बहुत होगी, जहाँ रन्स भी बहुत बनेंगे। और हमने अपने सारे मैच, ये जरा मेरा टॉक बैक प्लीज बंद कर दीजिएगा जी, हमने अपने सारे मैच कोलंबो में खेलने हैं। तो टफ टाइम्स, बस दुआ ये करें कि अगर हमारे बारिश में मैच जाया हो तो दूसरी वाली टीमों का भी मैच बारिश में जाया हो। बिल्कुल ठीक है ना। अब पॉलिश कौन होगा? मेरा अभी भी ये मानना है, इंडिया छठी दफा लगातार वर्ल्ड कप अंडर 19 के फाइनल में पहुंच रहा है। वर्ल्ड कप अंडर 19 के फाइनल में छठी दफा कंसेक्यूटिव, वैसे 10वीं दफा है। समझ रहे हैं ना आप बात को? वैसे 10वीं दफा है, लेकिन लगातार छठी दफा है। पहले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं, क्या बांग्लादेश की वापसी हो सकती है वर्ल्ड कप में? इसका सिंपल और सीधा जवाब है नामुमकिन। पाकिस्तान ने एक स्टांस तो लिया है, लेकिन बांग्लादेश की अब इस टूर्नामेंट में वापसी नहीं हो सकती। लेकिन आखिरी जो हम फाइनल खेले हुए 14 वाला है, जो साउथ अफ्रीका से आ रहे थे दुबई के अंदर, उसके बाद फाइनल पहुंची ही नहीं है। तो 2014 से लेकर अब तक कितना टाइम हो गया है? 12 साल। आप फर्क चेक करें, आपको 12 साल हो चुके हैं कि आप अंडर 19 के फाइनल में नहीं पहुंचे, और इंडिया दूसरी तरफ लगातार छठी बार फाइनल में पहुंचे। उस बीच में हारा भी है, जीता भी है। 5 to 6 और 8% लेकिन हारून साहब, अगर लेट्स अस्यूम के ब्रॉडकास्टर्स जो हैं वो आईसीसी को सू कर दें कि कॉन्ट्रैक्चुअल वायलेशन कर दी आपने, हमारा रेवेन्यू हमारे तक नहीं आया, तो उसके रिटर्न में फिर आईसीसी भी मोटिवेट हो जाएगा पाकिस्तान के पैसे जो है ना वो डिडक्ट करने में। देखिए इसकी क्या टेक्निकलिटीज हो सकती हैं, कौन कौन सी चीजें हैं? या जैसे कहा जा रहा है ना, अब तो कभी कभी वहाँ इंडियन जर्नलिस्ट्स के तबसरे तज्जिए बड़े इंटरेस्टिंग चल रहे हैं, कभी उसमें थ्रेट भी है, कभी उसमें डरावा भी है। उनके लिए भी विन सिचुएशन थी कि हमने एक बार बोल दिया कि हम एसीसी का वो मैच नहीं खेलेंगे, लेकिन हमने खेला। उन्होंने कहा कि हमने मैच भी इनसे खिलवाया। एक छोटी सी डिमांड थी कि रेफरी बदल दो, उन्होंने रेफरी भी नहीं बदलिया। इवन के फाइनल में भी वही रेफरी बैठा था, और हमने कहा कि वो माफी मांगी है, उन्होंने ऑफिशियली इसको माना भी नहीं कि हमने माफी मांगी है। सही। सो उस तरह से तो उन्होंने अपने खाते गोल रखे, पूरे अपने पास रखे, यकीनन ली होगी। और अब जाहिर है बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि वापसी का रास्ता नहीं है, बांग्लादेश को आप वापस बुला नहीं सकते, वो बात आप वो पॉइंट कह नहीं सकते, और ना ही आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान मैच खेलने के लिए तैयार हो गया। क्या कन्विंसिंग करते हैं, क्या बैकडोर डिप्लोमेसी होती है, क्या आईसीसी कहता है, क्या कोई मॉनेटरी गेन पाकिस्तान को हो सकती है इससे, ये सारी चीजें उसके बाद अब मसला ये कि पाकिस्तान खामोशी है आईसीसी की,
वो कहीं खुदा ना करे किसी तूफान का पेश खेमा ना हो, इसलिए कि खामोशी बहुत है। और जो बातें चल रही थी कि जय शाह वगैरह ब्रॉडकास्टर से मिलने गए, वो भी अभी तक तो दुरुस्त साबित उस पे जी बिल्कुल उस पे भी बात करते हैं कि क्या हो सकता है और क्या वो है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि जो चीजें अभी डिस्कस की जा रही हैं, अगर पैसों की बात की जा रही है तो वो भी, अगर हम कहते हैं कि हमें 35 मिलियन मिलता है, हमें 60 मिलियन मिलना चाहिए, तो वो कोई आप किसी सही स्टैंड पे तो नहीं खड़े हुए ना। आपको यहां से वापस जाना है, अगर आपने ये फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। अब उस पे यू टर्न लेने से तो बहुत सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बड़ी अजीब हो जाएगी। यही सवाल होते हैं ना कि क्या आप अपने फैसले पर नजरसानी कर सकते हैं? क्या आईसीसी का जो प्रेस रिलीज में लिखा था कि पाकिस्तान कोई काबिल कबूल हल निकाले, क्या कोई काबिल कबूल हल निकल सकता है? ये तो जाहिर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ही पता होगा। क्या ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है कि क्या पाकिस्तान नॉकआउट मरहले में इंडिया से खेलेगा? सेमीफाइनल और फाइनल तो वो 2 मैच होंगे कि जिनके ऊपर पूरा आपका आगे जाने का डिपेंड करता है। ग्रुप मैच तो आप फिर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन सेमीफाइनल फाइनल क्या पाकिस्तान छोड़ेगा? स्पेसिफिकली तो उस गवर्नमेंट ऑर्डर में सिर्फ 15 फरवरी का लिखा है। लेकिन शायद साहब 15 फरवरी स्टांस के ऊपर आप वापस कैसे जा सकते हैं कि हमें एक मुल्क से नहीं खेल रहे तो आप नॉकआउट 15 फरवरी के दिन से थोड़ी कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो ये कि अगर हमने ये कहा है हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे तो फिर आगे कैसे खेलेंगे? फिर तो आपको इवेंट छोड़कर आना पड़ेगा। एग्जाम्पल दे कि जब किसी टीम ने बॉयकॉट किया या जो टीम नहीं खेल सकी टूर्नामेंट, उसको आईसीसी ने उसके फंडिंग की कटौती नहीं की, तो बांग्लादेश इसलिए खामोश है कि उसे फंड्स तो मिलेंगे। लेकिन अब पाकिस्तान का क्या रोल होगा? क्या पाकिस्तान अपनी शराइत मनवाता है आईसीसी के साथ, या पाकिस्तान जो है वो बॉयकॉट के फैसले पर कायम रहता है? अगर पाकिस्तान ने भारत के मैच का बॉयकॉट किया 15 फरवरी को, तो आईसीसी की जो क्लॉज है 16.10.7 उसके मुताबिक कोई भी टीम अगर अपना मैच फोरफीट करती है तो उसका नेट रन रेट बिल्कुल कम होगा, और इस बात को तसव्वुर किया जाएगा कि उस टीम ने 20 ओवर खेले, तो उस लिहाज से पाकिस्तान का नेट रन रेट तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। लेकिन अब सोच समझ कर पाकिस्तान ने सारे एस्पेक्ट्स पे गौर किया होगा, उसके बाद ही ये डिसीजन लिया है। अब ऐलान हमने कर दिया कि हम भारत से मैच नहीं खेलेंगे। सो मेरे अपने नजदीक ये बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। पाकिस्तान को इन $35 मिलियन के अलावा जो नुकसान हो सकता है उसमें सैंक्शंस ये लग सकती हैं कि आपके चैंपियनशिप पॉइंट्स जो आप अगर टेस्ट मैचेस खेलते हैं वो फोरफीट हो सकते हैं, आपकी बायलैटरल सीरीज इफेक्ट हो सकती हैं, आपका जो पीएसएल में जो प्लेयर्स का आना है उसको उनको एनओसी ग्रांट नहीं करेगी वेरियस बोर्ड। और अगर हारून साहब इज दिस आल्सो ऑन द कार्ड्स के फ्यूचर के जो होस्टिंग राइट्स हैं पाकिस्तान के, उस पर भी कोई इफेक्ट आ जाए? बिल्कुल एग्जैक्टली। देखें ना, अगर आपने आईसीसी अगर इसको इस तरह लेके चलता है जैसे कि अभी उसने हल्का से जो हिंट दिया है, लेकिन दूसरा एक तो मुझे ये थोड़ा सा आपसे मैं ये भी क्लैरिटी चाह रहा हूं कि जिस तरह से पोर्ट्रे किया जा रहा है ना कि अगर हम पे कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा तो फिर पीसीबी कहीं खड़ा नहीं हो पाएगा, ऐसी भी कोई बात नहीं है। क्योंकि अगर हुकूमत आपका साथ दे रही है तो हुकूमत आपको अपनी किटी में से भी पैसा देके क्रिकेट चलाने का वो कर सकती है, कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं है। क्योंकि वो जो कोट कर रहे हैं ना, वो जब रमीज राजा साहब चेयरमैन थे उन्होंने जो इस तरह की बातें की थी ना कि पीसीबी डिपेंड्स ऑन आईसीसी फॉर 50% ऑफ इट्स फंड एंड 90% फंड कम्स फ्रॉम बीसीसीआई। इफ टुमारो बीसीसीआई से डोंट फंड पीसीबी तो हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। तो उसकी वजह से जो है आज उनको कोट कर करके लोग ये बातें कर रहे हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं चल सकती। वो बात बिल्कुल मुख्तलिफ थी, लेकिन ये बात भी है कि पाकिस्तान को $34.5 मिलियन मिलते हैं सालाना जी, जो कि बहुत बड़ी रकम है। लेकिन सारे नहीं काट सकते वो उस पर, लेकिन आप उससे अपनी क्रिकेट चलाते हैं। इस वक्त आईसीसी और इंडिया कुछ भी कर सकता है, लेकिन जाहिर है लीगली उसको प्रूव करना होगा कि आपने कोई फाइन लगाया है, कोई इंडेमनिटी आपकी है, तो आप उसको किन लीगल ग्राउंड्स पे ले रहे हैं। पाकिस्तान जाहिर है लीगल कोर्ट में जाएगा और लीगल एक्सपर्ट से मशवरे भी किए होंगे। शायद साहब ये जो $35 मिलियन है ना, ये हम मैचेस खेलते हैं तो हम कमाते हैं, उसमें से ही हमें मिलता है ना चलाने के लिए। अगर 35 आईसीसी आपको देता है, आईसीसी आपको देता है, आपकी बायलैटरल इनकम डिफरेंट है। मैं बायलैटरल की बात ही नहीं कर रहा। अगर हम वर्ल्ड कप खेल रहे हैं हमें वहां से भी मिलेगा। पूरे 35 मिलियन नहीं काट सकता अगर खुदा ना खास्ता कोई सैंक्शन लगता है। जिस तरह आईसीसी चल रहा है, जिस तरह भारत चल रहा है, कोई भी फैसला वो कर सकते हैं, लेकिन यकीनन पाकिस्तान ने लीगली कंसल्ट किया होगा, लीगली स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पर पाकिस्तान होगा, तो आगे जाके आप जो भी इसकी इंप्लीकेशंस आती हैं उसके ऊपर आप फाइट करेंगे। बिल्कुल सही है। और अब आपने फैसला लिया तो कुछ सोच के लिया होगा, जाहिर सी बातें ये होती रहेंगी। और हम अपने मैं इस पूरे कहानी में मैं 2 चीजें देखना चाह रहा हूँ। एक ये कि पाकिस्तान की डिमांड्स क्या होंगी, बांग्लादेश को वापस वर्ल्ड कप में ले आओ, ऐसे बचगाना डिमांड तो नहीं हो सकती ना। जाहिर बात है, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, बांग्लादेश अगर पाकिस्तान को आईसीसी फाइन करता है खुदा ना खास्ता, अब पाकिस्तान ने उनकी लड़ाई में अपने सिर देता,
तो बांग्लादेश उसके ऊपर क्या करेगा? क्या बांग्लादेश कहेगा कि ठीक है, पाकिस्तान को आपने फाइन किया, ज्यादती की, अब हम आपके किसी इवेंट में नहीं आएंगे, जाइए अब खेल लें, हम 2 मुल्क नहीं है, साइड पे हम लोग? क्या बांग्लादेश इस हद तक हमारे लिए भी लड़ेगा? ये मेरे ज़हन में क्वेश्चन है, क्योंकि हम तो इस हद तक लड़ेंगे। नहीं, ये बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इन क्वेश्चन को एड्रेस उसी टाइम पे ही हो सकता है जब सर पॉइंट इज, इफ आईसीसी फाइन और इम्पोज सैंक्शन ऑन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, then बांग्लादेश कहां खड़ा होता है? will Bangladesh boycott ICC? हाँ, then बांग्लादेश कहां खड़ा होता है? दैट्स द मैटर। उसकी वजह ये है क्योंकि ये सारी जो हमारे खड़ी है ना कि इट्स अ बिट्रेयल। हमने तो आउट ऑफ द वे जाके बांग्लादेश की मदद की है। बांग्लादेश कभी नहीं खड़ा हुआ ऐसे पाकिस्तान के लिए, हम ऑलरेडी खड़े हो चुके हैं इस हद तक। हमने मदद तो की है, लेकिन अब आप बताएं ना कि अगर हम अपने मफाद के लिए यहाँ उनको तना छोड़ देंगे तो ये भी ज्यादती होगी। वो कुछ नहीं कह रहे, उनके क्रिकेट बोर्ड ने एक्सेप्ट कर लिया, उन्होंने आईसीसी से कोई एहतजाज नहीं किया, क्योंकि मादी की उन्होंने कहा भाई वो तो है अच्छी टीम, आगे बढ़ो, किसी और पे बात करो यार। बिल्कुल। अच्छा, आपने मान ली बात। मैं बात मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, 4-1 से उन्होंने अभी न्यूजीलैंड को मारा है, सही है, 2-1 से अपना उसको साउथ अफ्रीका को मारा है। बासत भाई जो बात करने वाली है ना, देखें एक चीज तो पता चल गई, संजू अब वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा नहीं है, प्लेइंग 11 का। ईशान किशन आ गया। दूसरा तिलक वर्मा इंजरी के बाद आया, वो आके नंबर 3 खेला, क्या कमाल की बैटिंग की है, 20 बॉलों पे 53। उसके बाद अभिषेक शर्मा लगता है 18 बॉलों पे 24 करने वाला। हार्दिक पांड्या देखो, मैच स्कोर टोटल देखे साउथ अफ्रीका के वो सारे बॉलर है, लेकिन उन्होंने फिर 240 कर दिया। तैयारी आप ये देखें। दूसरी बात इस टीम की, तैयारी नजीब पूछ रहा है कैसी है लग रही, मुझे तो लग रहा है जब से 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीते हुए उसके बाद कुछ सीरीज आ रहे हैं, तैयारी तो उस वक्त से उन्होंने कर ली थी। हाँ जी, तैयारी तो उस वर्ल्ड कप के बाद ही कर ली थी। जैसे रोहित शर्मा छोड़ के गया था, विराट कोहली छोड़ के गया था, उनको जरा फील नहीं हुआ। तो टीम तो उन्होंने बनाई हुई है, टीम ऐसे नहीं आंखें बंद करके उन्होंने बना ली, कोई प्लानिंग के साथ बनाई है। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद नेक्स्ट स्टेप क्या है, उस दिन क्या माहौल होगा, क्या असरात होंगे, इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? और देखिए, पाकिस्तान का फरिया पहला मैच जो है वो 7 फरवरी को है नीदरलैंड्स के खिलाफ, 10 फरवरी को पाकिस्तान यूएसए के खिलाफ खेलेगा, 15 फरवरी को भारत के खिलाफ है। अब अगर पाकिस्तान ने मैच को फोरफीट करने का फैसला किया है तो मुखालिफ टीम को आना पड़ेगा मैदान में। 13 फरवरी की जो बुकिंग है भारतीय टीम की कि वो कोलंबो आएगी भारत से और उसे मैदान में उतरना पड़ेगा। अगर मैच फोरफीट पाकिस्तान कर रहा है उसे हर हालत में शो करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान ने तो अपने सारे कार्ड्स खेल दिए, अब गेंद आईसीसी के कोर्ट में कि आईसीसी क्या फैसला करती है, क्या वो अपने उस डिसीजन को रिवर्ट करती है कि बांग्लादेश को शामिल कर लिया जाए और कोलंबो मैचेस करा दिया जाए। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आयरलैंड ने एहतजाज किया था, उन्होंने कहा था कि स्वैप कर दें, उन्होंने कहा हम नहीं जाते। खैर, क्या आईसीसी पाकिस्तान के खिलाफ कोई पाबंदी लगा सकता है? कानूनी तौर पर तो पाकिस्तान का आप क्या देख रहे हैं, केस कितना मजबूत है? देखिए, अगर लीगली हम देखें तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा। सिर्फ पाकिस्तान को एक एज ये हासिल होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पहले अनाउंस नहीं किया, पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। तो ये इन्होंने अपना कहते हैं कि अपनी मूव जो है वो बेहतर तरीके से चली है, क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू पे जो इवेंट गया, पाकिस्तान इंडिया का मैच गया, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिमांड पर ही गया था। ठीक है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि हम इंडिया आकर नहीं खेलना चाहते, लिहाजा हम जो है वहां जाकर खेलेंगे। तो मैच जो है वो श्रीलंका चला गया, श्रीलंका मैच चला गया। अब पाकिस्तान के पास सिक्योरिटी कंसर्न, वहां पे पाकिस्तान उसका इजहार नहीं कर रहा। पाकिस्तान तो सॉलिडारिटी दिखा रहा है कि जी बांग्लादेश के साथ आपने ऐसा किया। तो मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान इतना ज्यादा जो है वो ऑन पेपर या आईसीसी के बोर्ड में इतना ज्यादा मजबूत नहीं होगा अपने मौक़िफ़ को लेके। सिर्फ वो ये प्ली कर सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हमें गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस हैं। तो आईसीसी के चार्टर के तहत हर क्रिकेट बोर्ड को बहुत सारी चीजों में अपनी गवर्नमेंट को देखना होता है। मीनवाइल आईसीसी का चार्टर ये भी कहता है कि किसी क्रिकेट बोर्ड पे किसी जो पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट्स होती हैं, जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर होता है, वो उसका इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा खिचड़ी पकी हुई है, थोड़े दिन और गुजरने दें, आपको बहुत सारे जो है वो चीजें दिखाएंगे कि टेबल टॉक होगी, बहुत सारी चीजों पे सेटलमेंट होगी, तो शायद आपको ये मैच होता हुआ दिखाई दे।
बिल्कुल शोएब, आप खबर भी दे रहे हैं अपने तज्जिए के अंदर कि सेटलमेंट हो सकती है आने वाले दिनों में। अच्छा, अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलता तो आईसीसी कवानीन के मुताबिक पॉइंट्स कटेंगे, ग्रुप स्टेज पर क्या पोजीशन फिर बनती देख रहे हैं आप? इसकी क्या टेक्निकलिटीज हो सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, या जैसे कहा जा रहा है ना, अब तो कभी कभी वहाँ इंडियन जर्नलिस्ट्स के तबसरे तज्जिए बड़े इंटरेस्टिंग चल रहे हैं, कभी उसमें थ्रेट भी है, कभी उसमें डरावा भी है। नहीं यार, मैं तो हैरान हूँ कि भाई अब अभी ये इंडिया में खेल रहे हैं, हालत देख लें उनकी कि बाकी टीमों के लिए कितनी मुश्किल हुई है, और उन्होंने अब राइट कॉम्बिनेशन भी बना लिया। बैटिंग ऑर्डर जो आज आया, यही मुझे लग रहा है प्लेइंग साइड का हिस्सा भी होगा। संजू टीम से मुझे नहीं लग रहा कि प्लेइंग 11 में अब जगह बना पाएगा इस वर्ल्ड कप में। मुझे तो लगता भाई है ये बताओ, पहले ये बताओ कौन सा ग्राउंड था, 11 साइड मैच है या पूरे 15 खेल सकते हैं? पाटेल ग्राउंड नहीं, जो दूसरा जहाँ पे 11 साइड मैच है या 15 साइड मैच है, ये तो बताओ। मुझे लग रहा है 11 बॉलरों ने बॉलिंग कर ली है। हाँ तो फिर 15 साइड है ना मैच। हाँ जी, वही है। लेकिन ये है कि वो, मैं कहने का मतलब ये है कि अभी देखें दुबे ने बारी नहीं ली, रिंकू आया, आते साथ ही उसने नगीदी को जैसे खेला है, लेकिन खैर प्रैक्टिस मैच है। लेकिन जी टेलीवाइज हो रहा है जी, टैमेट पे आ रहा है। और दूसरा सबसे बड़ी बात, स्टेडियम फुल हाउस है। बड़ी नई बात बताइए वैसे यार। वार्म अप मैच में ये कह रहा हूँ। सो क्या कुछ हो सकता है अब आने वाले दिनों में, और आईसीसी की तरफ से जो एक बयान आया है उसकी तफसील भी हमसे शेयर कीजिए। जी अब्दुल्ला, इस हवाले से खासी इम्प्लीकेशंस है। इस हवाले से राशिद भाई ने कल भी बात की है और आज भी डेफिनेटली इस शो में भी वो बात करेंगे कि कितनी इम्प्लीकेशंस इसके ऊपर हो सकती है। ये कोई एक सादा सा फैसला नहीं है, इसके बड़े दूरस्थ नतायज मुरतब होंगे पूरे। अब उसके ऊपर आईसीसी के फैसले के बाद बांग्लादेश क्या रिस्पॉन्स करता है वो फिर उस टाइम पे मैटर करेगा, क्योंकि राइट नाउ 3 दिन हो गए बांग्लादेश की तरफ